हेलो गाइज, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ज्ञान ज्योति पीवीटी आईटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम कल जो परिणामित ट्रांसफार्मर का टॉपिक पढ़ा था उसके आगे से हम बात करेंगे, पार्ट 2 इसका आज मैं लेके आया हूँ। मैं आर के शर्मा। तो हमने बात की थी कि ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन की बात की थी। उसके बाद हमने कहा था इसमें हमने बात की थी प्राइमरी वाइंडिंग क्या है, द्वितीयक क्या है, स्टेप क्या है, सब कोर क्या है, इन सब की बात की थी। तो हमने ये सब भी देखा था कि ये भी बताया था कि भाई फेज के आधार पे बात की थी कि फेज के आधार पे ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो इस पे की थी तो सिंगल फेज और 3 फेज। पहले तो इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे, भाई सिंगल फेज और 3 फेज में अंतर क्या है, डिवाइडेशन क्या है। तो मैं बात करूँ यहाँ सिंगल फेज, यहाँ 3 फेज, पॉइंट टू पॉइंट। अगर सिंगल फेज है ये ट्रांसफार्मर, जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर से सिंगल फेज पावर को ही सप्लाई दे सकते हैं। इनकी खास बात ये क्या है, ये केवल सिंगल फेज पावर को ही सप्लाई दे सकते हैं। लेकिन इन 3 फेज की क्या खास बात है, ये ट्रांसफार्मर सिंगल फेज और 3 फेज दोनों को सप्लाई दे सकते हैं। इनकी बात करें तो ये सिंगल फेज और 3 फेज दोनों को सप्लाई दे सकते हैं। अगर हम दूसरे पॉइंट पे बात करें कि जो इनका समान आकार सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स की तुलना करें 3 फेज की से, तो जो समान आकार का सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है वो 3 फेज की तुलना में कम आउटपुट प्रदान करता है। तो भैया कहने का मतलब है दोनों को अगर समान हो तो समान आकार का सिंगल फेज ट्रांसफार्मर 3 फेज की तुलना में कम आउटपुट देता है। और ये इसकी बात करें समान आकार का जो 3 फेज ट्रांसफार्मर है ये अधिक आउटपुट देता है किसकी बजाय, सिंगल फेज के। अगर और बात करें इसमें तो इसकी जो दक्षता है सिंगल फेज की वो 90 से 95 एफिशिएंसी। अगर हम बात करें 3 फेज की तो इसकी जो दक्षता है 95 से 98। अगर हम बात करें फिर कि जो 3 फेज है, जो 3 फेज के वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए इसमें 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें कि 3 फेज के वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए क्या 3 ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है। करने के लिए 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें इसमें केवल अकेला 3 फेज ही 3 फेज ट्रांसफार्मर ही वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकता है।
तो इसमें 3 ट्रांसफार्मरों की आवश्यकता नहीं पड़ती। इनकी क्षमता कम होती है और ये अधिक क्षमता के होते हैं। आगे हम बात करें, अगर सिंगल फेज की बात करें तो इसमें 2 ही वाइंडिंग होती है, प्राइमरी, इसमें प्राइमरी व सेकेंडरी होती है। इसमें प्राइमरी व और इसकी बात करें तो इसमें प्राइमरी व सेकेंडरी की वाइंडिंग अलग अलग संख्या में 2 से कम नहीं होती। 2 तो होती है, क्योंकि कहने का मतलब 3 फेज है तो 3 वाइंडिंग होगी, 3 प्राइमरी की 3 सेकेंडरी की। तो क्या होती है इसमें, प्राइमरी सेकेंडरी होती है इसमें केवल। और इसमें बात करें, इसमें जो प्राइमरी व सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग अलग अलग संख्या में होती हैं। अगर हम आगे बात करें, ये तो है फेज़ के आधार पे कि सिंगल फेज और 3 फेज में तुलना करें तो इस तरीके की है। हमने कोर के आधार पे बात की थी, इसमें पूरा का पूरा विवरण पिछले में कर लिया, कोर की संरचना के आधार पर। जैसे मैंने बताया था, कोर टाइप होता है, दूसरा सेल टाइप होता है, तीसरा बेरी टाइप होता है। डायग्राम बना के इनको समझाया था। उसके बाद हमने बात की थी, स्थापना के ऊपर भी बात कर ली। स्थापना के आधार भी बात कर ली कि एक तो इंडोर होता है जो अंदर लगाते हैं, और दूसरा आउटडोर होता है। अगर फिर इसके बाद हम बात करें तो ये भी बताया था करंट या वोल्टेज के आधार पर। अगर करंट और वोल्टेज की बात करें तो इस पे भी हमने पढ़ा था, स्टेप अप और स्टेप डाउन। इस पे भी हमने पूरी चर्चा कर ली थी कि ये वोल्टेज को बढ़ाता है, ये धारा को कम करता है, करंट को कम करता है, ये वोल्टेज को कम करता है, करंट को बढ़ाता है। इस तरीके से हमने इस पे भी पूरी की पूरी चर्चा की थी। इसके बाद हम बात करें, व्यापारिक आधार पे भी हमने बात कर ली। इसमें बात की हमने डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं वितरण, जैसे हमारे घरों में सप्लाई होती है। दूसरा पावर, इंग्लिश का नाम है शक्ति, हिंदी का नाम है। इस पे भी हमने बात कर ली थी कि ये निम्न वोल्टता पे प्रयुक्त होते हैं, ये उच्च वोल्टता पे प्रयुक्त होते हैं। उसके बाद हम बात करें विशिष्ट प्रयोजन के लिए भी हमने बात कर ली।
विशिष्ट प्रयोजन के लिए हमने बात की थी वो दो किए थे, जैसे एक तो ऑटो और दूसरा इंस्ट्रूमेंट। अब हम मेन बात यहाँ करेंगे, सबसे बड़ी बात आपको सबको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि ऑटो का कैसे होता है, ये अब हमने नहीं पढ़ा। इस पे चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर हम वाइंडिंग की बात करें, अगर पहले हम स्टेप अप की बात करें तो जैसे मैंने एक वाइंडिंग ऐसे बनाई, हमने इस तरीके से बात की, जैसे मैंने इसको कहा ये स्टेप अप है। और डाउन की बात करें तो इस तरीके से मैंने एक डायग्राम बनाया, तो अब अगर इसकी बात करें, इसके पॉइंटों की क्या इसमें अंतर है। एक कोरोडोल होता है, उस कोरोडोल के ऊपर एक ही वाइंडिंग की जाती है। तो इसमें क्या होता है कि वोल्टेज में जो आंशिक परिवर्तन के लिए जो कि ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, थोड़ा बहुत परिवर्तन के लिए। तो इसका सबसे ज़्यादा है वोल्टेज में आंशिक परिवर्तन, थोड़े बहुत परिवर्तन के लिए, वोल्टेज में आंशिक परिवर्तन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आंशिक परिवर्तन मतलब कि एक 230 वोल्ट और पर कार्य करता है तो हम उसको 270 तक कम ज़्यादा कर सकते हैं, बस आंशिक परिवर्तन। जैसे 230 से 50 की सप्लाई आती है तो 270 तक ये मैक्सिमम कार्य कर सकता है। तो वोल्टेज में आंशिक परिवर्तन के लिए इस ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। इसमें सिर्फ एक ही वाइंडिंग होती है, देखो मैंने आपको डायग्राम से समझाया, इसमें केवल एक ही वाइंडिंग होती है जिसे ही हम प्राइमरी और सेकेंडरी में बांटकर वोल्टेज को क्या करते हैं, कम ज़्यादा करते हैं। अब जैसे मान लो इसमें एक फेज मिला, जैसे ही कोरोडोल के अंदर जो कार्बन बूट्स है, जैसे जिस जिस क्षेत्र पे पड़ता है उतनी उतनी वोल्टेज हमें मिल जाती है। तो वो ही क्या करता है, सेकेंडरी और प्राइमरी का कार्य वो करता है, सेकेंड न्यूट्रल को बेस बना के वो वहाँ फेज का कार्य करता है। तो वहाँ से जितनी वोल्टेज पे वो होता है, जितने टर्नों की संख्या पे होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें वोल्टेज मिल जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ एक ही तो वाइंडिंग होती है जिसे प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में बांटकर वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, कम ज़्यादा किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें इस ट्रांसफार्मर की क्रोड फेरिक सेरामिक पदार्थों की बनी रहती है। एक आपको ये याद रखना, कई बार इसकी पूछी जाती है, जो इस ट्रांसफार्मर की क्रोड बनी होती है फेरिक सिरेमिक पदार्थों की, फेरिक सिरेमिक पदार्थों की बनी होती है, तथा इस क्रोड का आकार है वो होता है टोरोइड आकार। कैसा होता है, गोल आकार होता है, उसको बोलते हैं
टोरॉइड बोलते हैं, कोरोडोल या टोरॉइड प्रकार का होता है। इस ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी को बांटने के लिए अर्थात वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए क्या करते हैं, एक चकत्तीनुमा कार्बन बुट्स लगाते हैं। तो एक बात ये, वोल्टेज को जो मैंने आपको अभी बताया कम ज़्यादा करने के लिए चकत्तीनुमा कार्बन बुट्स काम में लेते हैं। अगर हम बात करें इसमें आगे, तो ऑटो ट्रांसफार्मर और सेल्फ इंडक्शन उत्सव पेड़ के सिद्धांत पे कार्य करता है। ये तो बहुत बार बताया है। यह है स्वप्रेरण, या इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। आगे अगर हम इसमें बात करें, 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर में 3 वाइंडिंग होती है और ये स्टार क्रम में रहते हैं। अगर हम 3 फेज की बात करें, तो जो 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर होता है बनाते हैं, क्योंकि अलग अलग वाइंडिंग होगी, छः वाइंडिंग नहीं होगी। वैसे 3 फेज बनाते हैं तो उसमें कितनी वाइंडिंग होती है, 6। उसके बाद हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, जो दूसरा है इंस्ट्रूमेंट। तो ये इंस्ट्रूमेंट क्या कहता है कि इसका क्या प्रयोजन है। इसका विशिष्ट प्रयोजन यह है कि ये वोल्टेज और धारा को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। ये क्या कहता है, यह वोल्टेज और धारा, क्या कहता है, वोल्टेज और धारा को मापने का कार्य करता है। वोल्टेज और धारा को मापने का कार्य करता है। अगर हम आगे इसमें बात करें, यह ना 60 एम्पियर से अधिक धारा, साठ एम्पियर से अधिक तो धारा, अधिक धारा एसी में तथा 750 वोल्टेज से अधिक वोल्टता को मापता है। अगर हम बात करें इसमें, एक डीसी होती है, उसमें भी क्या करते हैं, हजार से अधिक वोल्टता को सीधे वोल्टामीटर या एमीटर में मापा नहीं जा सकता, मतलब वोल्टामीटर में नहीं मापा। जबकि ये उपयंत्र ट्रांसफार्मर, इसमें इस उपयंत्र में क्या ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, ये निम्न जैसे 2 प्रकार के होते हैं। अब इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे कि 2 प्रकार के कौन कौन से हो गए, तो इसमें होता है, एक तो होता है, इसी की हम बात करेंगे सीटी और पीटी। सीटी को बोलते हैं करंट, और इसको बोलते हैं पोटेंशियल।
अगर हम इसके डायग्राम की बात करें, अगर इसके डायग्राम की बात करें कि इसके डायग्राम में क्या अंतर है जिसके कारण से इसको सीटी और पीटी में बांटा गया, तो मैं इसका एक डायग्राम बनाता हूँ जैसे आपको समझाता हूँ। ये सप्लाई का संकेत, मैंने इसको इस तरीके से जोड़ा, यहाँ मैंने एक एम्पीयर मीटर लगाया और यहाँ एक इस तरीके से तैयार किया। फिर हमने इस तरीके से एक दूसरा ट्रांसफार्मर तैयार किया। फिर के बाद यहाँ ऐसे किया। अब क्या होता है, अब कौन सा टीपी होता है और कौन सा पीटी होता है ये आपको यहाँ मैं बताऊंगा। ये देखो मैंने सीटी बनाया इसमें, ये ट्रांसफार्मर सीटी बनाया जैसे, तो आपको पता होगा कि अगर सीटी की बात करें तो इन्हें हमेशा, ये सीटी है, इसको हमेशा किस में क्रम में जोड़ाता है। सबसे पहले मैं इधर से ही इसको, जैसे इसके बिंदु यहीं पे इसमें बात करते हैं कि सीटी और पीटी पॉइंटों पे बात करें। एक तो इसे हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये देखो यहाँ मैंने लगाया, तो ये कौन सा क्रम है, ये क्या लगा है, ये एम्पीयर मीटर। तो ये एक वाइंडिंग बड़ी वाइंडिंग है, ये छोटी वाइंडिंग है, तो इन्हें तो हमेशा श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है। किसको, सीटी को। करंट ट्रांसफार्मर है, करंट को मापता है, तो करंट हमेशा मापने के लिए ज़्यादातर जो इंस्ट्रूमेंट जोड़ते हैं, एम्पीयर मीटर जोड़ते हैं, वो भी किस में जोड़ते हैं, हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो इससे हमेशा इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और इसको पीटी वोल्ट मीटर को हमेशा कौन से क्रम में जोड़ते हैं, तो इसे हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगर हम आगे इसमें बात करें, ये क्या करता है, वोल्टेज को तो बढ़ाता है और करंट को कम करता है। सीटी क्या करता है, सीटी हमेशा वोल्टेज को तो बढ़ाता है और करंट को कम करता है। इसका विपरीत ये होता है, ये वोल्टेज को तो घटाता है क्योंकि इसमें पीटी है, और करंट को बढ़ाता है। इसमें ख़ास बात ये होती है। फिर अगर हम इसमें बात करें तीसरे पॉइंट पे कि इनकी जो प्राइमरी के श्रेणी में, प्राइमरी के, इसकी जो प्राइमरी है उसकी श्रेणी में वह सेकेंडरी में एमीटर, देखो इसकी जैसे दो वाइंडिंग हो गई, हमेशा कहाँ इसको जोड़ते हैं किस तरीके से, ये देखो कि भाई यहाँ आपको सप्लाई मिल रही है, ये देखो इस तरीके से,
मैंने इसको एक ही लाइन में जैसे 2 जोड़ दिया है, तो ये 2 जोड़ दिए, तो मैंने यहाँ भी मान लो कि ये लोड हुआ, इस लोड को यहाँ लोड जुड़ा हुआ है और इसको इस तरीके से लगा दिया। इसके एक जो 2 तार हुए हैं इनको तो इस तरीके से लगा दिया और उनको इस तरीके से। अगर इनकी जैसे बात करें कि प्राइमरी और सेकेंडरी, तो इनकी जो प्राइमरी है, प्राइमरी की श्रेणी में वह सेकेंडरी एमीटर 0 से 5 एम्पीयर जुड़ी रहती है। तो ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। तो इसकी जो प्राइमरी होती है उसको तो, जो इसकी प्राइमरी होती है, तो प्राइमरी लाइन को तो श्रेणी में, तो इस प्राइमरी को तो मैंने किस में जोड़ दिया, ये किस में जुड़ी, देखो लोड के श्रेणी क्रम में जुड़ गई। फिर जो सेकेंडरी है उसमें एक एमीटर लगा हुआ है 0 से 5 एम्पीयर से जुड़ी रहती है। तो जुड़ी हुई देखो, ये लोड से जुड़ा हुआ है प्राइमरी, और ये सेकेंडरी है, ये किससे जुड़ी हुई है, सेकेंडरी जुड़ी है 0 से 5 एम्पीयर के एमीटर से। फिर अगर हम इसमें बात करें इसकी, तो इसमें प्राइमरी में 2 लाइनों के बीच, ये मानो 2 लाइनों के बीच समांतर में, अब ये देखो सीधा का सीधा कौन से क्रम में जुड़ा हुआ है, सीधा का सीधा प्राइमरी, ये प्राइमरी है, इसमें ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी 2 के समांतर पैरेलल में जुड़ा है। ये देखो सीधा का सीधा किस में जुड़ा है, पैरेलल में। वह सेकेंडरी है, वो इसमें ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, जो कितना लगा है 0 से 120 है वोल्ट का। तो जो ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये प्राइमरी है इसकी। तो प्राइमरी को सीधा तो सप्लाई के सेकेंडरी में जोड़ते हैं, और जो इसका सेकेंडरी है इसके अंदर 0 से 120 वोल्ट का वोल्ट मीटर है जुड़ा रहता है। वो भी कौन से क्रम में, समांतर क्रम ही हो गया, सीधा जुड़ा रहता है, सीधा जुड़ा है, ये देखो। फिर हम बात करते हैं कि इसमें इनके लिए ना ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है का मान 1 से बहुत अधिक होता है। मतलब मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, 1 से बहुत अधिक, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मान 1 से बहुत अधिक। और जबकि अगर मैं इनकी बात करूं, तो इनमें जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वो 1 से कम होता है। ये लेस देन, ये ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन और ये लेस देन। फिर अगर हम बात करें तो इसमें प्राइमरी में 1-2 लपेटे और सेकेंडरी में बहुत अधिक लपेटे। इसकी जो देखो प्राइमरी में 1-2 लपेटे और सेकेंडरी में बहुत अधिक लपेटे, और इसकी प्राइमरी में तो अधिक लपेटे और सेकेंडरी में बहुत कम लपेटे। तो ये ट्रांसफार्मर होता है सीटी और पीटी। अगर हम बात करें तो चालू लाइन धारा में मापने के लिए जो स्पिल्ट कोड टेस्टर, जिसको हम टोंग टेस्टर बोलते हैं, इसमें जो टोंग टेस्टर या कैलिपोन मीटर बोलते हैं, उसमें सीटी का ही एक प्रकार के, जैसे माने तो सीटी का ही एक प्रकार है। तो इसकी जो प्राइमरी में सिर्फ एक ही लपेटा होता है, इसकी प्राइमरी में कितने लपेटे होते हैं, सिर्फ एक ही है। इसमें वो चीज़ें काम में आती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि वाइंडिंग के आधार पर, ये आपको नहीं बताई तो ये बता रहा हूँ मैं। वाइंडिंग के आधार पे जैसे 6 प्रकार के अपन को बताएं, वैसे 8 प्रकार होते हैं। एक तो होता है स्टार स्टार, ये जैसे स्टार स्टार, जैसे इस तरीके की वाइंडिंग होती है। स्टार स्टार। दूसरी होती है डेल्टा डेल्टा, इस तरीके से डेल्टा बनाया जाता है। डेल्टा डेल्टा। फिर अगर हम बात करें स्टार डेल्टा होता है एक, फिर चौथा होता है डेल्टा स्टार भी होता है। 4 हो गए। फिर स्टार स्टार, डेल्टा डेल्टा, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, 4 हो गए। फिर अगर हम 5वें की बात करें तो वीवी संयोजन होता है एक। फिर अगर छठे की बात करें हम तो ये होता है स्टार इंटर स्टार, स्टार इंटर स्टार, या दूसरा
बोले तो डेल्टा इंटर स्टार, ये वाइंडिंग की जाती है। फिर अगर हम सातवें की बात करें, इसको बोला जाता है टर्शरी वाइंडिंग। अगर हम आठवें की बात करें, ये तो सातवां है, आठवें की बात करें, स्कोट होता है या टीटी कनेक्शन होता है, स्कोट या टीटी कनेक्शन। इस तरीके से ये 8 प्रकार की वाइंडिंग। अब अगर हम इसमें चर्चा करें, अगर हम इसमें आगे की चर्चा करें तो वो देखो किस तरीके से करेंगे। तो ये आपको टोटल की टोटल जो वाइंडिंग के आधार पे स्टार डेल्टा डेल्टा ये आपको एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाया जाएगा। उसमें नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें जैसे ट्रांसफार्मर में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और बाकी है, उसके अंदर किसके लिए जैसे स्टार क्यों करते हैं, डेल्टा क्यों लेते हैं, स्टार इंटी स्टार क्यों लेते हैं। तो पार्ट 2 वीडियो ज़रूर देखें, इसका पार्ट 2 वीडियो में इसको बताया जाएगा। सभी का धन्यवाद। ज्ञान ज्योति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए। इनके क्वेश्चन पेपर भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ओके, धन्यवाद गाइज।